प्यारे बच्चों, आज हम आगे का सेक्शन पढ़ रहे हैं जिसे हम कहते हैं, हमने पढ़ा था वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में, यानी बॉडी के पार्ट से नए प्लांट को बनाना। इसमें एक सेक्शन है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मीन्स क्या होता है? टुकड़े कर देना। यानी जब आप किसी कोई पौधा उसके टुकड़े हो जाएं एक्सीडेंटली या फिर जानबूझकर उसके टुकड़े कर जाए, उसके नए टुकड़ों को सही जगह मिल जाए, सही उसको अच्छा न्यूट्रिशन मिल जाए, तो वो नया नया पार्ट जो होता है वो नया पौधे में बदल जाता है। ऐसा बेसिकली हमें देखने को मिलता है ब्लू ग्रीन एल्गीज में। इनको एल्गी कहते हैं। जो आपको ग्रीन कलर का आपको जो आप कभी अपने अगल बगल के पानी के सोर्स के पास गए होंगे, जैसे आप कभी नदी गधेरे में गए होंगे, तो वहाँ के पत्थरों पर आपको हरे कलर की काई लगी हुई नज़र आती है। तो जो काई है इसको एल्गी कहा जाता है। इट इज़ कॉल्ड एल्गी। एल्गी जो है ग्रीन कलर की होती है नॉर्मली, और इसमें क्या होता है, ये रेशे जैसे होते हैं। अगर आपने नोटिस किया होगा तो ये रेशे जैसे होंगे, ऐसे करके रेशे होंगे ये, जो पत्थर से चिपके होते हैं। तो ये पत्थर से अपने चिपके होते हैं, पर होता क्या है, कभी कभी इनमें पानी अगर तेज़ से टकराता है तो ये बीच बीच में से टूट जाते हैं। तो ये एक्सीडेंटली भी टूट सकते हैं या पुरानी हो जाएं तो भी टूट सकते हैं। इसको हम कहते हैं, जो टुकड़े बनते हैं उनको हम कहते हैं फ्रैगमेंट्स। यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिया गया है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ स्पाइरोगायरा। दिस इज़ एन एल्गी। ये एक एल्गी है, एल्गा है। स्पाइरोगायरा एक थ्रेड की तरह होता है। ये काई जो आपने देखी होगी उसमें से ऐसा ही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। कभी कभी ये बीच में से जो आपको दिख रहा है जहाँ पे ये थोड़ा वैसे हैं, ये टूट कर अलग अलग हो जाते हैं। तो जब ये अलग अलग हो जाते हैं इनको हम फ्रैगमेंट्स कहते हैं। अब ये फ्रैगमेंट जो होते हैं, जब ये कहीं इनको सही जगह मिलती है, दूसरा कोई पत्थर मिल गया, मिट्टी मिल गई, तो वहाँ पर जाकर ये धीरे धीरे करके एक नए धागे में बदल जाते हैं। तो इस तरह ये जो फ्रैगमेंट्स होते हैं ये नई एल्गी को बना लेते हैं। दिस इज़ कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन। नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, इसमें स्पोर मीन्स होता है बीजाणु। यानी ये बीज जैसे बनते हैं, पूरे बीज नहीं होते हैं, बीज जैसे बनते हैं। स्पोर फॉर्मेशन यानी बीजाणु बनना, ऐसा हमें देखने को मिलता है मोस्ट कॉमनली कुछ फंजाइज में या फिर कुछ ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में। अब देखो यहाँ पर एक फंगस दिया गया है जिसका नाम है राइजोपस। राइजोपस, इसको ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। ये ब्रेड में मिलती है, यानी रोटी के ऊपर जो आपकी रोटी काली हो जाती है, अगर आप 2-4 दिन उसको ऐसे ही छोड़ दें तो उसके ऊपर एक काले रंग का जो एक लेयर बन जाती है, उसमें जो फंगस पाई जाती है उसका नाम है राइजोपस। तो राइजोपस जो है क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा फंगस है जो ब्लैकिश कलर की होती है, और ऐसे इसमें नीचे ये रूट्स जैसी दिख रही है, हालांकि रूट्स नहीं होती, और इसमें जो रेशे जैसे होते हैं इनको हाइफा कहते हैं। ये हाइफा जो होते हैं इनके एंड में ये जाके फूल जाते हैं ऐसे। जब ये फूलते हैं ऐसे करके तो ये बनाते हैं स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया या स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम मतलब बीजाणु रखने की थैली। और जब ये फटती हैं, जैसे सेकंड पार्ट में आपको फटा हुआ दिखाया गया है, तो ये बीजाणु इधर उधर फैल जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो ये क्या करेंगे, उस ब्रेड के ऊपर और ज़्यादा गिरेंगे नीचे, और धीरे धीरे करके आपकी फिर इनको मौका मिलेगा, फिर ये नई स्पोरेंजिया ऐसे करके बना लेंगे। तो बीजाणु जो नीचे गिरा है इसमें से उछल के जो ब्रेड के ऊपर गिरेगा, वो धीरे धीरे करके फिर से वही स्पोरेंजियम बना लेगा, फिर ये गिरेगा, और इस तरह एक लंबा माइसीलियम या लंबा जो है अपना हाइफा ये बना लेते हैं, ये धागे बना लेते हैं, और इस तरह पूरे फूड को स्पॉइल कर देते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको आसानी से देखा नहीं जा सकता है। स्पोर फॉर्मेशन भी एक ऐसा तरीका है जिसमें कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं यानी छोटे जीव होते हैं, वो अपनी संख्या बढ़ाने में हेल्प करते हैं। रिप्रोडक्शन का तरीका है ये। स्पोर जब रिलीज़ करते हैं तो कभी हमारे हाथ पे चिपक गए, कभी हवा के साथ उड़ गए, तो दूसरे खाने को भी ये ख़राब कर देते हैं। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि आपके घर में टमाटर वगैरह सड़ते हैं, या फिर जो आपके आलू वगैरह सड़ते हैं, उनके पीछे जो सड़ने का कारण है वो नॉर्मली जो है फंगस होती है। और फंजाई जो है इतनी तेज़ी से इसलिए फैलती है क्योंकि उसमें स्पोर फॉर्मेशन की एबिलिटी होती है, उसमें क्षमता होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर बना सके। दूसरा स्पोर हमको ये भी दिखाई देता है, इस यहाँ पर आपको एक फर्न दिखाया गया है। ये फर्न है। फर्न क्या होती है, फर्न आपने जंगलों में देखी होगी, ऐसा प्लांट देखा होगा जिसको आप नॉर्मली ऐसा ऐसे पत्तियों के रूप में यहाँ पे ऐसे देखने को मिलता है, ऐसा। और इसको आप छापने में भी इस्तेमाल करते हैं, ऐसे होते हैं ये।
अगर आप इनकी पत्तियों को बैक साइड से देखो तो इनकी पत्तियों के बैक साइड में क्या दिखाई देगा, इनकी पत्तियों के बैक साइड में आपको ऐसे चिपके हुए बहुत सारे किनारे किनारे कोई पत्ती है, अगर माना ऐसी पत्ती है और इसके बैक साइड पे अगर आप उठा के देखें तो आपको यहाँ पर बहुत सारी स्पोरेंजियम दिखाई देंगी, यानी बहुत सी स्पोर रखने वाली थैलियाँ दिखाई देंगी। ये बेसिकली डार्क ब्राउन कलर की होती हैं, डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर की होती हैं जब हम इनको पीछे से पलट कर देखते हैं। इन्हीं को हम कहते हैं स्पोरेंजियम। इनके अंदर स्पोर्स होते हैं और जहाँ जहाँ ये स्पोर, जब ये थैलियाँ फटती हैं और इनसे स्पोर्स गिरते हैं तो वहाँ वहाँ एक नया प्लांट बन जाता है। तो ये तेज़ी से रिप्रोड्यूस करने का एक तरीका है। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यहाँ पे मेल और फीमेल नहीं चाहिए होता, यहाँ पे किसी भी एक बॉडी से, किसी भी एक प्लांट से ऐसे स्पोर्स बन जाते हैं। Spores are asexual reproductive bodies. Each spore is covered by a hard protective coat to withstand unfavorable conditions such as high temperature and low humidity. So they can survive for a long time. Under favorable conditions, a spore germinates and develops into a new individual. Plants such as moss and ferns also produce by means of spores. तो फर्न्स होती हैं, मॉसेस होती हैं और कुछ फंगस होती हैं, ये स्पोर्स बनाती हैं। ये स्पोर क्या होते हैं, एक स्पोर जो है गोल बीज की तरह होता है और इसके बाहर बहुत प्रोटेक्टिव, बहुत कवर होता है बहुत बाहर। तो क्या होता है बच्चों, ये आसानी से, ये जो स्पोर है ये आसानी से मतलब जो इन्वायरमेंट यानी गर्मी में या सर्दी में इसको फ़र्क नहीं पड़ता है इतनी आसानी से, और ये ज़मीन पे कहीं पे गिर जाता है। जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, माना इसको पानी मिल गया, आसपास नमी मिल गई, तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे करके अपना नया प्लांट डेवलप कर लेगा। और इस तरह बनने की, इस तरह जब किसी प्लांट से, पुराने किसी प्लांट के एक पार्ट से नया प्लांट बनता है तो उसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, और इस तरह बनने को हम कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। ये देखा जाता है ज़्यादातर मॉसेस में, फंड्स में। जब हम स्कूल में लाइव होंगे, यानी स्कूल में जब हम आएंगे तो उस टाइम पे आपको मॉसेस और फंड्स बता दी जाएंगी, थोड़ा सा ग्राउंड में ले जाकर। आगे देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल मीन्स हो गया लैंगिक जनन, इसको हिंदी में कहा जाता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, लैंगिक मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब जहाँ पर माता और पिता दोनों हों, यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों हों, उस तरह के, अगर इस तरह से किसी नए पौधे का निर्माण हो रहा है तो हम उसको कहते हैं लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में बच्चों, पौधों में लैंगिक जनन के लिए सबसे पहले क्या पाए जाने चाहिए, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पाए जाने चाहिए, यानी लैंगिक हिस्से पाए जाने चाहिए। उनको हम कहते हैं, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, यानी जो पुरुष वाला पार्ट होता है उसको कहा जाता है स्टैमेन, और जो महिला पार्ट होता है उसको कहा जाता है पिस्टिल। तो ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है। स्टैमेन पुल्लिंग होता है और पिस्टिल क्या होता है, स्त्रीलिंग वाला पार्ट होता है, और इन दोनों को कहा जाता है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स फॉर प्लांट। और ये कहाँ पाए जाते हैं, फ्लावर्स में। जो भी फूल होते हैं फ्लावर्स के अंदर आपको ये दो पार्ट देखने को मिल सकते हैं। लेट्स सी फर्दर, आगे देखें। यहाँ पर आपको एक फ्लावर दिखाया गया है, एग्जाम्पल के तौर पे इसी फ्लावर को हम देख लें। इस फ्लावर में अगर आप किसी फ्लावर को तोड़ कर देखते हैं तो बच्चों आपको सबसे पहले दिखते हैं ये किनारे की हरी पत्तियों जैसे, इनको कहा जाता है कैलिक्स। उसके बाद आपको एक कलरफुल हिस्सा दिखाई देता है, अगर आप इनको हटा देंगे तो आपको मिलेगा, इसको कहते हैं कोरोला, कैलिक्स, कोरोला। उसके बाद अगला नंबर आता है एंथर्स का या स्टैमेन का। स्टैमेन बच्चों ऐसे आपको डंडी जैसे दिखाई देते हैं, एक सीधी सीधी ऐसे, और ये लास्ट में जाके क्या होते हैं, फूले हुए रहते हैं। ये नहीं है, इसको नहीं देखेंगे, ये बस फूले हुए हिस्सों को, इन फूले हुए हिस्सों को कहा जाता है एंथर्स, और इसको पूरे को पार्ट को कहते हैं स्टैमेन। इस पूरे पार्ट को कहते हैं स्टैमेन। अब स्टैमेन हो गया, एंथर ये हो गए, और ये स्टैमेन हो गया। अब अगला नंबर आता है किसका, जो मेल फीमेल पार्ट है। फीमेल पार्ट को क्या कहेंगे हम, उसको हम कहेंगे, ये जो फूला हुआ भाग है इसको हम कहेंगे स्टिग्मा। ठीक, इसको हम कहेंगे स्टिग्मा, और एक पूरे पार्ट को कहेंगे पिस्टिल, जैसे कि यहाँ पर आपको राइट साइड पे फिगर दिया गया है।
लेट्स सी, ऊपर इनको अलग करके दिखाया गया है। ये जो पिक्चर आपके पास दी गई है इतनी सी, ये जो पिक्चर है इसको हम कहेंगे स्टैमेन। स्टैमेन में दो चीज़ें होती हैं, एक ऊपर फूला हुआ पार्ट होता है जिसको हम एंथर कहते हैं, और जो नीचे स्टिक जैसी या डंडी जैसी रहती है उसको हम कहते हैं फिलामेंट। तो एक फिलामेंट और एंथर मिलकर पूरा स्टैमेन बनाते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज पिस्टिल। हाउ इज अ पिस्टिल फॉर्म्ड? अ पिस्टिल इज फॉर्म्ड बाय 3 पार्ट्स। वन इज स्टिग्मा, द सोलन पार्ट, ऊपर का सबसे फूला हुआ हिस्सा, फिर एक डंडी जैसी रचना आपको दिखती है, इसको स्टाइल कहते हैं, फिर एक नीचे एक फूला हुआ आपको हिस्सा दिखाई देता है, इसको ओवरी कहते हैं। ओवरी के अंदर और छोटे छोटे फूले हिस्से होते हैं, इनको कहा जाता है ओव्यूल्स। थोड़ा और एनलार्ज करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये ओवरी एंड ओव्यूल है। ओवरी कौन से हो गए? ओवरी तो ये पूरी कही जाएगी, ये जितनी ये सोलन पार्ट है इसको पूरे को ओवरी कहेंगे। लेकिन जो ये आपको बीज जैसे दिखाई दे रहे हैं, जैसे मटर में बीज दिखते हैं आपको, उन बीज वाले हिस्सों को कहा जाता है ओव्यूल। यही ओव्यूल आगे जाके क्या बनाते हैं? सीड बनाते हैं, यानी बीज बनाने का काम करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो हमने 2 पार्ट बताया आपको, एक तो आपको बताया स्टेमन, एक बताया पिस्टिल, ये कैसे जो हैं नए प्लांट को बनाने में मदद करते हैं या सीड को प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। स्टेमन हो गया और उसके बाद अगला पार्ट हो गया दैट इज़ पिस्टिल। स्टेमन और पिस्टिल कैसे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं? तो बच्चों इनमें देखो, फ्लावर जो हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं बच्चों। किसी किसी फ्लावर के पास क्या हो सकते हैं? दोनों पार्ट हो सकते हैं, यानी स्टेमन भी हो सकते हैं और पिस्टिल भी हो सकते हैं। तो ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, यानी जिसके पास दोनों पार्ट्स हैं, स्टेमन भी हैं और पिस्टिल भी हैं। ऐसे पार्ट को हम कहेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। ऐसे फ्लावर को हम कहेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। और अगर किसी के पास केवल एक ही पार्ट है तो उसको हम कहेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे, नेम बाय नेम वाइज आपको कुछ एग्जांपल देखने को मिलेंगे। दैट इज फर्स्ट वन, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल मीन्स विच ईदर ओनली हैज़ पिस्टिल और स्टेमन, यानी जिसके पास या तो केवल पिस्टिल हो या स्टेमन हो, यानी या तो मेल पार्ट हो या फीमेल पार्ट हो, अलग अलग होनी चाहिए। पौधे अलग अलग फूलों में ऐसा होता है, तो आपको कहते हैं इसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर। लेकिन अगर दोनों हो, स्टेमन भी हो और पिस्टिल भी हो, तो ऐसे को हम कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। जैसे मक्की और पपैया जो होते हैं या फिर कद्दू वगैरह आपने देखे होंगे, ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। मक्का और पपैया और कुकुम्बर ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। जो अगर आप पपीता देखते होंगे तो 2 तरह के पेड़ आपने देखे होंगे पपीते के, एक पेड़ जिसमें फल लगते हैं, एक पेड़ जिसमें केवल फूल लगते हैं। तो बच्चों जिसमें फूल लगते हैं वो जो है केवल मेल पार्ट है, और जिसमें फल लगे वो फीमेल पार्ट है। उसी तरह कद्दू में आपको 2 तरह के फूल दिखाई देंगे। एक फूल तो ऐसा होगा जिसमें कि आपको एक फूल ऐसा होगा जिसमें कि नया कद्दू बनेगा। पीछे से जो है फूल कुछ आपने देखा होगा कद्दू का, येलो कलर का होता है ऐसे, और ये ऐसे बेल से लटका होता है। और इसके अंदर अगर फूला हुआ हिस्सा है, फीमेल वाला हिस्सा है ऐसा करके फूला हुआ, तो इसको हम कहेंगे फीमेल फ्लावर। इसको पिस्टिल अगर इसमें पाया जाता है तो। और अगर इसमें केवल स्टेमन पाए जाते हैं तो इसको हम कहेंगे मेल फ्लावर। बच्चों फीमेल फ्लावर ही केवल क्या बनाता है? नए कद्दू का या नए जो फ्रूट होता है उसको बनाने में मदद करता है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें दोनों होते हैं, इनको हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर में सबसे कॉमन हमारे पास है मस्टर्ड। मस्टर्ड मीन्स हो गया सरसों। सरसों के फूल को अगर आप देखोगे, आपको जो है आपको उसमें दोनों पार्ट दिखाई देंगे, मेल और फीमेल पार्ट। आज आप घर में एक फूल लेंगे और उसमें मेल और फीमेल पार्ट छांटने की कोशिश करेंगे। इससे रिलेटेड एक वीडियो मैं आपके साथ सर्च कर दूंगा। तो अब बच्चों हम एक पूछ रहे थे कि कैसे एक फूल के अंदर कैसे मेल और फीमेल पार्ट तो हमने बता दिए, उनके अंदर ऐसा क्या होता है कि वो एग या फिर नया बीज बना सकते हैं। तो बच्चों मेल जो एंथर्स होते हैं, जो मेल पार्ट होते हैं, उनके अंदर एक मेल गैमीट्स पाए जाते हैं। गैमीट्स मीन्स होता है कि मेल वाले अंडाणु या जो मेल पार्ट है उसको कैरी करने के लिए कुछ छोटी छोटी रचनाएं पाई जाती हैं, जिनको हम कहते हैं, इन रचनाओं को एक किसके अंदर ढके रहते हैं? एंथर के अंदर, जो फूला हिस्सा होता है ऊपर का, और नीचे फिलामेंट आपको दिख रहा है।
इनके अंदर इस एंथर पर बहुत सारे गोल गोल रचनाएं चिपकी होती हैं। इन गोल रचनाओं को मेल गैमीट्स कहा जाता है और इनका मेल गैमीट का दूसरा नेम यह है, इनको कहते हैं पॉलन ग्रेन्स। पॉलन, पॉलन मीन्स पराग। पराग आपने देखा होगा, आपने किसी फूल को छुआ होगा तो आपके हाथ में पीले रंग का पाउडर लग जाता है। जो पाउडर आपका लगता है उसको पॉलन ग्रेन कहा जाता है, इसको मेल गैमीट कहते हैं। इसी तरह जब हम फीमेल को देखते हैं तो फीमेल पार्ट हमने ऐसे देखा था कि ऊपर से फूला हुआ था और ये इस तरह यहाँ पर था ऊपर, इस पार्ट को हम स्टिग्मा कहते हैं। तो ये फीमेल पार्ट जो ऊपर बहुत चिपचिपा होता है, इसमें जब भी कोई पॉलन आता है, माना ये पॉलन हो गया, वो उड़ के इसके ऊपर आ गया, तो इसके ऊपर आकर वो चिपक जाता है, तो जा नहीं पाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। यानी जब भी कोई पॉलन ग्रेन या पॉलन किससे, एंथर से उड़ के, एंथर तो यहाँ पर था, एंथर ऐसा था, एंथर से उड़कर एक पॉलन आया, वो हवा में गया और हवा से आने के बाद उसी फ्लावर के किस पर चला गया, जो स्टिग्मा पार्ट पर चला गया। स्टिग्मा वाला पार्ट जो ऊपर जो फीमेल पार्ट होता है उसका जो सबसे टॉप होता है उसको स्टिग्मा कहते हैं, स्टिग्मा के ऊपर चला गया, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। बच्चों जब ये मेल और फीमेल पार्ट आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं तो आगे एक प्रोसेस होती है, इसको रिप्रोडक्शन कहा जाता है और लास्ट में बनता है एग, लास्ट में बनता है जाइगोट। यही जाइगोट आगे जाके सीड बनाने में मदद करता है, बीज बनाने में मदद करता है। अब जाइगोट कैसे बना, इसके लिए आपको कुछ नीचे एक फिगर दिया गया है। पॉलिनेशन क्या हुआ, पॉलिनेशन मीन्स होता है कि पॉलन ग्रेन्स का वो बहुत हल्के होते हैं और वो हवा से या फिर पानी के साथ या फिर छूने से भी एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो अगर एंथर से उड़कर पॉलन ग्रेन अपने ही फूल के स्टिग्मा पे चला गया या एंथर से उड़ के किसी दूसरे फूल के स्टिग्मा पे भी जा सकता है, दूसरे फ्लावर के, तो इन दोनों प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। यानी जब एंथर से पॉलन के जो छोटे छोटे बीज हैं, यहाँ पर बीज जैसे हैं, पॉलन के छोटे छोटे कण जिनको हम पराग कहते हैं, पराग के कण उड़कर दूसरे के स्टिग्मा, उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर या दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर चले जाते हैं, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है पॉलिनेशन। अगर अपने ही फूल पे गया, यानी अपना ही पॉलन उड़ के अपने ही स्टिग्मा पर चला गया, तो उसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ मीन्स स्वपरागण, स्व मैंने अपने आप, अपना ही फूल जब ढूंढता है, जब पॉलन ग्रेन अपने ही फूल पर जाता है तो उसको हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन जब वो दूसरा फूल चाहिए होता है उसको और वो किसी के एंथर से उड़ के किसी के स्टिग्मा पे चला जाता है तो उसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तब इसे हिंदी में कहते हैं पर परागण। तो दो तरह के परागण होते हैं बच्चों, एक होता है स्वपरागण, एक होता है पर परागण। स्वपरागण में सेल्फ पॉलिनेशन, उसी का पॉलन उसी के स्टिग्मा पर, और क्रॉस पॉलिनेशन में किसी का पॉलन किसी के स्टिग्मा पर चला जाए तो उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो पॉलिनेशन जो है ज़रूरी है क्योंकि इससे क्या होते हैं, मेल और फीमेल गैमीट आपस में चिपक जाते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। अब क्वेश्चन ये आया कि पॉलिनेशन के बाद क्या होता है बच्चों, इसके आगे क्या क्रिया होती है, क्यों ज़रूरी है पॉलिनेशन। तो बच्चों हमने कहा था कि जाइगोट बनता है। जाइगोट कब बनेगा, जाइगोट कब बनता है, जाइगोट फॉर्मेशन कब होगी। जाइगोट मीन्स होता है भ्रूण या एम्ब्रियो। जाइगोट से आगे बनता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को भ्रूण कहा जाता है। भ्रूण मतलब जिससे कि नया पौधा बनेगा, और ये भ्रूण जो है किसके अंदर बचा रह जाता है, बीजों के अंदर। तो बीज जो है आगे जाके नए पौधे को बनाते हैं। तो बीज बनने के पीछे क्या कारण है बच्चों, जो ये पॉलन ग्रेन उड़कर आया था ये आगे क्या करता है, एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है और इसके स्टिग्मा से होता हुआ, स्टाइल से होता हुआ इसके ओवरी तक पहुंच जाता है। जैसे कि आपको यहाँ से दिख रहा है ये ओवरी तक पहुंच गया। ओवरी के बाद क्या होता है, इसमें एक न्यूक्लियस होता है, क्योंकि ये एक सेल है, सेल मीन्स कोशिका है, इसका अपना एक न्यूक्लियस है। इसी तरह ये भी एक सेल है, इसके भी अपना न्यूक्लियस है। इसका न्यूक्लियस तैरकर नीचे की ओर आ जाता है और दोनों न्यूक्लियस आपस में चिपक जाते हैं। जब बच्चों दोनों न्यूक्लियस आपस में चिपकते हैं तो जो नई सेल बन जाती है, इस सेल को हम कहते हैं जाइगोट। ये जाइगोट आगे जाके किस में बदल जाता है, एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो किसके अंदर बचा रह जाता है, बीज के अंदर। तो सीड के अंदर एम्ब्रियो कब बनता है,
जब पहले जाइगोट बनेगा। जाइगोट कब बनेगा? जब पॉलिनेशन होगा, पॉलन ट्यूब बनेगी। पॉलन ट्यूब कब बनेगी? जब पॉलन उड़ के आएगा यानी पॉलिनेशन होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, पॉलन ग्रेन जो उड़कर आया था वो जर्मिनेट हो जाता है, उसमें एक ट्यूब बन जाती है जिसका नाम पॉलन ट्यूब है। ये पॉलन ट्यूब आगे जाके ओवम के साथ या ओवरी की जो सेल होती है उसके साथ जुड़ जाती है। दोनों न्यूक्लियस जब आपस में जुड़ जाते हैं तो उसको हम जाइगोट कहते हैं। यही जाइगोट आगे चलकर क्या बनाता है? सीड बनाने में हेल्प करता है। इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन यानी जाइगोट फॉर्मेशन, जाइगोट बनने को ही हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट यानी जहाँ पे मेल और फीमेल गैमीट आपस में मिल जाते हैं उसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है बच्चों? फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट किस में डेवलप हो जाता है? एम्ब्रियो में। जो जाइगोट बना, दोनों सेल्स आपस में मिली तो जाइगोट मिलके फिर क्या बना लेता है? एम्ब्रियो बना लेता है। तो एम्ब्रियो बनाने के लिए द जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो एंड एम्ब्रियो फॉर्म्स अ सीड। एम्ब्रियो के चारों तरफ एक खोल बन जाता है जिसको हम बीज कहते हैं। तो बीज के अंदर एम्ब्रियो को हिंदी में कहा जाता है भ्रूण। तो बीज के अंदर क्या उपस्थित होता है? भ्रूण उपस्थित होता है जो नए पौधे को बनाने में मदद करता है। यहाँ पर आपको एक एप्पल का काट के दिखाया गया है। एप्पल आपको दिख रहा है कटा हुआ यहाँ पर। एप्पल हमने देखा था अभी। ये और एप्पल को कट के दिखाया गया है और साथ साथ में आपको दिया गया है एक आलमंड यानी बादाम दिया गया है। एप्पल को आप देख सकते हैं यहाँ पर अंदर आपको सीड्स दिखाई दे रहे हैं, बीज दिखाई दे रहे हैं आपको। तो ये बीज जैसी रचना जो है यहाँ पर है, ये बीज जो बने हैं ये बीज वास्तव में क्या है? ये वास्तव में इनके अंदर क्या है? एम्ब्रियो है। और जो ये अलग अलग खाने बने हैं इनको ओव्यूल कहते हैं। इनके अंदर क्या होती है? ओवरी होती है। इस ओवरी में क्या होता है? जाइगोट बनता है। यही जाइगोट क्या बना लेता है? बाद में एम्ब्रियो बना लेता है और इसी एम्ब्रियो से क्या बन जाते हैं? सीड बन जाते हैं। इसी तरह बादाम में अगर आप देखेंगे तो बादाम के अंदर सीड जो होता है वो किस में? एक हार्ड कोट में रहता है छुपा हुआ। हार्ड कोट मतलब अपने आप को एक सख्त कवर में छुपा कर रखता है और इस फॉर्मेशन को हम कहते हैं, इस तरह का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है किसमें? बादाम में। आलमंड बादाम दिख रहा है आपको। बादाम का बीज आपने देखा होगा अपने आप को एक कठोर खोल में छुपा कर रखता है। जैसे आम का आपने बीज देखा होगा तो अपने चारों तरफ एक कठोर खोल बनाता है। उसके अगर अंदर हम खोलते हैं बीज को तो बादाम आपको ऐसा दो हिस्सों में टूटा हुआ दिखाई देता है। दो हिस्सों में आप उसको तोड़ सकते हैं, आसानी से छिल सकते हैं। आप एक बादाम को दो पार्ट में बांट सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो एम्ब्रियो होता है वो तभी एम्ब्रियो जो है वो सीड के अंदर होता है। और सीड कैसे डेवलप होता है? जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब तक सीड नहीं बनेगा। आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में।